अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ मीन बाय रेशमी रुमाल मूवमेंट? आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 31, सिल्क लेटर मूवमेंट। इसके सेकंड पैराग्राफ से ये स्टार्ट होगा ड्यूरिंग 1915 to 16 और इसके 2 पैराग्राफ्स यानी कंप्लीट नोन एज सिल्क लेटर मूवमेंट। ठीक है, नाउ स्टार्ट इट्स रीडिंग। ड्यूरिंग 1915 to 16 सम स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिकल वर्कर्स प्लान टू लिबरेट इंडिया। ठीक है, 1915 to 16 के ड्यूरिंग यानी उस टाइम पीरियड की बात है ये कि कुछ स्टूडेंट्स थे और कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उन्होंने ये प्लान किया कि इंडिया को आज़ादी दिलाई जाए, किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़ दे वेंट टू अफ़गानिस्तान टू वेज वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस मकसद के लिए वो कहाँ गए? अफ़गानिस्तान गए। कौन कौन? 1915 और 16 के दरमियान कुछ स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल वर्कर्स अफ़गानिस्तान गए टू वेज वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। वेज वॉर जो है वो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है यानी किसी चीज़ को टू कैरी विद या टू कैरी ऑन या टू इंगेज इन, यानी किसी को किसी के चीज़ के साथ मिलाना। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने वो एक वॉर का प्लान किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। अमंग देम वॉज मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। इनमें से मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भी थे। अब मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो थे वो देवबंद के लीडर थे, बहुत बड़े। अनदर डेलीगेशन कंप्राइजिंग हिंदूज, जर्मन एंड टर्की ऑल्सो रीच्ड काबुल टू परसुएड द अफगान गवर्नमेंट टू अटैक सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब इसके अलावा एक और डेलीगेशन भी वहाँ पे पहुँचा जिसमें थे हिंदूज थे, जर्मन्स थे, टर्कीज़ के भी कुछ लोग शामिल थे। वो भी काबुल पहुँचे। किस चीज़ के लिए? परसुएड मीन राग़िब करना। अफ़गान गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ वो परसुएड कर रहे थे कि वो सब कॉन्टिनेंट पे अटैक करते हैं। उबैदुल्ला सिंधी हु वाज लीडिंग मुजाहिदीन। उबैदुल्ला सिंधी जो उस टाइम मुजाहिदीन को लीड कर रहा था, रोट अ सीक्रेट मैसेज ऑन सिल्क लेटर। उसने एक रेशमी रुमाल पे एक मैसेज सीक्रेट लिखा एंड डिस्पैच टू द महमूदुल हसन को भेजने के लिए। हु वाज स्टेइंग इन हिजाज़, जो कि उस टाइम हिजाज़ में था। हिजाज़ जो है ये सऊदी अरब का पार्ट है। ठीक है, महमूदुल हसन जो उस टाइम हिजाज़ में था उसको एक रेशमी रुमाल था, सिल्क लेटर था, उस पर एक मैसेज लिखा। ठीक है, इन द लेटर ही रोट अबाउट देयर एक्टिविटीज़। इस लेटर में उसने कुछ अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया एंड इन्फॉर्म हिम, और उसको इन्फॉर्म किया दैट द अफगान गवर्नमेंट वाज प्रिपेयरिंग टू अटैक द सब कॉन्टिनेंट, कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम सब कॉन्टिनेंट पे अटैक करना चाह रही है। ठीक है, या उस पर हमला करने की तैयारियां कर रही है। द सिल्क लेटर वाज हैंडेड ओवर टू शाह अब्दुल हक। अब यानी जिसके थ्रू ये लेटर भेजा गया था उनका नाम था शाह अब्दुल हक। सबमिटेड इट टू महमूदुल हसन, यानी महमूदुल हसन को वो ख़त भेजने के लिए उसने शाह अब्दुल हक को इस्तेमाल किया, यानी वो भी उसी ग्रुप का पार्ट था। शाह अब्दुल हक वो लेटर लेकर महमूदुल हसन के पास पहुंचना था उसने, बट इट वाज कॉज्ड बाय द फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन शाह अब्दुल हक जो कि लेटर लेकर जा रहा था महमूदुल हसन के पास, वहाँ पहुँचने से पहले ही उसको कुछ गवर्नमेंट फंक्शनरीज मींस जो गवर्नमेंट के कुछ कारकुन थे, यानी ब्रिटिश के उनके जो नुमाइंदे थे, उनके हाथों यानी उन लोगों ने उसको पकड़ लिया। किसको? शाह अब्दुल हक को। द सीक्रेट बिकम ओपन। अब सीक्रेट जो था वो खुल चुका था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक एप्रोप्रिएट स्टेप टू स्टॉप अटैक। उन्होंने अटैक को रोकने के लिए, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को था कि अफ़गानिस्तान से उन पर अटैक होगा, उसको रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। फिर इस वजह से इस मूवमेंट का नाम दिया गया सिल्क लेटर मूवमेंट। ठीक है, इसलिए इसको सिल्क लेटर मूवमेंट या रेशमी रुमाल की तहरीक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैसेज जो गया था वो एक सिल्क लेटर था, सिल्क पे गया था। अब इसके 2 पैराग्राफ्स इसके आंसर हैं ड्यूरिंग 1915 to 16 से लेकर, नोन एज सिल्क लेटर मूवमेंट। Hopefully students you understand the answer of this question. Take care student, have a great day. Allah Hafiz.